CAA इस देश का कानून है। 2019 के हमारे चुनावी एजेंडे में था कि हम CAA लागू करेंगे। जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित दूसरे देशों के लोग हैं उनको नागरिकता देने का यह कानून है और हम उनको नागरिकता देने का काम करेंगे। यह इस देश का कानून है और यह लागू हुआ। इसके लिए माननीय मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई। आज से देश में CAA कानून लागू हो गया, यानी 5 वर्ष पूर्व संसद में पास होने के बाद यह कानून अटका हुआ था, जिसे लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस कानून के अनुसार 31 दिसंबर 2014 के पहले देश में आए ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और मुस्लिम देश के नागरिक होंगे, लेकिन 2014 के बाद देश में आए लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। इस कानून को लेकर कई बार लंबी बहस संसद में हो चुकी है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि यह कानून पूरी तरह से नागरिकता देने वाला है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने वाला। आपको बता दें कि जब CAA कानून संसद में पारित हुआ था, उसके बाद देश भर में बड़ा बवेला खड़ा हो गया था। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश से सटी सीमाओं में काफी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश में प्रवेश कर गए थे। 2014 को इसके लिए मानक रखा गया है, यानी 31 दिसंबर 2014 के बाद देश में आने वाले किसी भी मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन किसी को भी देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। इस कानून को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति दर्ज की थी और कहा था कि यह कानून देश में बेमनस्व पैदा करेगा और नागरिकता के सवाल पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाएगा। इस कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग देश में आए हैं उन्हें ही वैध कागजात के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। उसके बाद आए लोगों को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार अपने नागरिकता को सिद्ध करने वाले डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, नहीं तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यह कानून 5 साल से संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद अंतिम मुहर के लिए लटका हुआ था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक में इस कानून को लेकर काफी बड़ा जन आंदोलन हुआ था। खासकर मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को जानबूझकर मुस्लिम उत्पीड़न के लिए बनाया गया कानून बताया था। हालांकि केंद्र सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया कि इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार देश में रह रहे किसी भी समुदाय या धर्म के लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, पर दूसरे देशों से घुसपैठ कर देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों पर जरूर खतरा बढ़ गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सिर्फ पश्चिम बंगाल में 50 लाख से ज्यादा घुसपैठी है, जबकि पूर्वोत्तर के 7 राज्यों, बिहार के किशनगंज और आसपास के जिलों और देश के कई इलाकों में दूसरे देशों से घुसपैठ करके आए लोगों की संख्या बताई गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार काफी सख्त है और उसने साफ कर दिया है कि CAA कानून लागू हो जाने के बाद देश में 2014 31 दिसंबर के बाद आने वाले और वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाले लोगों को देश से बाहर किया जाएगा, यानी उन्हें देश की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। CAA भारत की नागरिकता देने वाला कानून है। इस कानून के आने के बाद किसी भी एक भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता था और जो भारत में आए शरणार्थी बनके 2014 से पहले, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए यह कानून आया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी, हमने देश की जनता से वायदा किया था कि पड़ोस के मुल्कों से जो धार्मिक अल्पसंख्यक भारत में आए शरणार्थी बनके, हम उन्हें मानवीय आधार पे भारत की नागरिकता देंगे। इसलिए CAA भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, यह नागरिकता देने के लिए है।